साल 2011 में डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने हिंदी सिनेमा को एक ऐसा कड़क वसूलों का पक्का पुलिस वाला दिया था जो मिसाल बन गया। हालांकि रोहित की यह सिंघम असल में साउथ की इसी नाम की फिल्म से प्रेरित थी, लेकिन एक्टर अजय देवगन ने खुद को खाकी वर्दी में ऐसा उतारा कि वह आइकॉनिक बन गया। यही वजह है कि सिंघम की सफलता को देखते हुए रोहित शेट्टी ने एक पूरा कोर यूनिवर्स खड़ा कर दिया। वहीं अब उनकी नई फिल्म सिंघम अगेन के साथ 13 साल पहले बोया गया यह बीज पूरा वट वर्क्स बन चुका है, जिसमें सिम्बा, रणवीर सिंह, सूर्यवंशी, अक्षय कुमार के बाद लेडी सिंघम, शक्ति शेट्टी, दीपिका पादुकोण और सत्या टाइगर श्रॉफ की भी एंट्री हो चुकी है। अब दिक्कत यह है कि शैतानों की यह भीड़ कहीं न कहीं सिंघम पर ही हावी हो गई है। इस फिल्म में राम के प्रतीक बने सिंघम की सेना में इतने लड़ाके जुट चुके हैं कि खुद उसके धुआंधार अंदाज वाले एक्शन की कमी खलकने लगती है। फिल्म की कहानी का आधार महाकाव्य रामायण को बनाया गया है, जिसमें सिंघम अजय देवगन की पत्नी अवनी करीना कपूर खान को कहानी का रावण यानी जुबेर हफीज अर्जुन कपूर अगवा करके श्रीलंका ले जाता है। डेजन लंका के नाम से मशहूर जुबेर आतंकवादी ओमार हफीज जैकी श्रॉफ का पोता है, जिसे बाजीराव सिंघम फिल्म की शुरुआत में ही अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वह उसके बेटों को जन्नत नसीब करवा चुके हैं। ऐसे में जुबेर का एक ही मकसद है, सिंघम से अपने खानदान का बदला। अब इस कलयुगी रामायण में राम जीतेगा या रावण, यह पहले बुझना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात है इस जंग को लड़ने के लिए फिल्म में जमा हुए बड़े बड़े सितारे। कहानी कश्मीर से शुरू होती है, जहां बाजीराव सिंघम आतंकी गतिविधियों को रोकने के साथ युद्ध को भी रिफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ से कहानी मदुरै पहुंचती है, जहाँ लेडी सिंघम दीपिका पादुकोण की एंट्री होती है और फिर रामेश्वर में लक्ष्मण रूपी सत्या टाइगर श्रॉफ प्रकट होते हैं। बाद में सिम्बा और वीर सूर्यवंशी भी आ मिलते हैं। ऐसे में इन सबके ट्रैक के साथ न्याय करने के चक्कर में कहीं न कहीं रोहित शेट्टी अपने फेवरेट सिंघम के साथ इजाती कर बैठते हैं। अजय देवगन जब भी पर्दे पर आते हैं, थप्पड़ पर थप्पड़ रसीद कर विलेन को सबक सिखाते हैं। इसमें मज़ा भी आता है, लेकिन ऐसे मौके फिल्म में कम हैं। अब सोचिए, अगर बाजीराव सिंघम फिल्म में एक आध बार आता, माजी सटकली ही ना बोले तो क्या ही मज़ा होगा। वैसे एक्शन फिल्म की जान है। पर्दे पर सुनील रोड्रिग्स के कोरियोग्राफ किए गए एक्शन सीक्वेंस आकर्षक दिखते हैं, लेकिन रोहित शेट्टी के गाड़ियां उड़ाने, चौपड़ से कूदने वाले एक्शन और कलरफुल मेले या त्योहार के बीच गुंडे के पीछे स्लो मोशन में दौड़ने या जीव घुमाकर उतरने वाले ही हीरो की एंट्री सीन दोहराव में भरे हो चुके हैं। अब उनमें रोमांच या ताजगी महसूस नहीं होती। फिर फिल्म की एक बड़ी कमजोरी कहानी के साथ साथ रामलीला के ट्रैक को चलना है, जिससे कहानी का फ्लो बार बार टूटता है। एक्टिंग की बात करें तो सिंघम के रोल में अजय देवगन का कोई सानी नहीं है। अक्षय, दीपिका, टाइगर पर्दे पर अच्छे लगते हैं, पर उनकी भूमिका एक्सटेंडेड कैमियो वाली ही है। करीना ठीक ठाक लगी है। हाँ, सिम्बा के रूप में रणवीर सिंह महफिल लूट लेते हैं। वह जितनी देर स्क्रीन पर रहते हैं खूब एंटरटेनमेंट करते हैं। अर्जुन कपूर ने विलेन के रूप में अपने किरदार के साथ ईमानदारी तो बढ़ती है, लेकिन दर्शकों तक उनका वो खौफ पहुंच नहीं पाता। यह कमी इसलिए भी खलकती है कि कहानी में उनका किरदार रावण की तर्ज पर है। ऐसे में यहाँ विलन के तौर पर उनका कद और बड़ा होना चाहिए था। बाकी फिल्म की सिनेमेटोग्राफी शानदार है, पर एडिटिंग और चुस्त होनी चाहिए थी। बैकग्राउंड में स्कोर पहले वाली सिंघम वाली बात नहीं है। सलमान खान का चुलबुले पांडे वाला अवतार वाला चरित्र कैमियो में भी उतना प्रभावी नहीं है।